नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तंगी है रिज़्क़ की, कोई वजीफ़ा बताएं। कितने लंबे लंबे वजीफ़े लोग पढ़ रहे हैं कि कारोबार खुल जाए, रोज़ी बढ़ जाए। मैं कुर्बान जाऊं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शफ़क़तों पर, आपकी रहमतों पर। सुनो, जो मेरी बात नहीं है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तजर्बे की वजह से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर यकीन से करोगे तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। कोई ज़ोर लगता है वज़ू पर? कितना ज़ोर लगता है वज़ू पर। कितना आसान तरीका मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। हमारी बदकिस्मती है अगर हम फिर भी ना करें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बावज़ू रहना शुरू कर दे, अल्लाह ताला तेरा रिज़्क़ खोल देगा। बावज़ू रहने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला प्यार करता है और शैतान डरता है। और वज़ू होगा तो नमाज भी पढ़ी जाएगी। वज़ू हो तो बंदा कहता है ना, चल यार वज़ू है, नमाज ही पढ़ लें। तो एक दफ़ा नबी करीम के पास शैतान हमारे नबी करीम से मिलने आया। तो आपने उससे पूछा, तेरे दुश्मन कितने हैं? कहने लगा 15। आपने फरमाया, कौन कौन से? कहने लगा, पहला नंबर तो आपका ही है, और दूसरा वो मुसलमान जो 24 घंटे बावज़ू रहता हो, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो बावज़ू रहता है और बावज़ू सोता है, एक फ़रिश्ता उसके लिए बंदगी का सवाब लिखता रहता है। देखो बावज़ू रहने के कितने फ़ायदे हैं। कोशिश करो कि बावज़ू रहा करो। बावज़ू रहने के बहुत से फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।